नमस्ते। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसका असर काफी काफी बड़ा हो सकता है। अमेरिका ने कुछ नए टैक्सेस और टैरिफ्स लगाए हैं और सोर्सेज बता रहे हैं कि भाई इसका असर सिर्फ चीन पर नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये काफी सीरियस बात लग रही है। हाँ बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। ये जो नए टैक्स हैं ये खासतौर पर स्टील, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर्स, सोलर पैनल्स और कुछ टेक प्रोडक्ट्स पर लगाए गए हैं। अब देखिए, लग तो रहा है कि निशाना शायद चीन या वियतनाम जैसे देश हैं, पर होता क्या है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी ऐसे ट्रेड रूल्स बदलती है ना। तो असर सब पर आता है। एग्जैक्टली तो इसके झटके हर तरफ महसूस होंगे। हमारे सोर्सेज तो काफी चिंता जता रहे हैं इसको लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने। और भारत के लिए तो इसमें कई पहलू हैं, कई लेयर्स हैं। सबसे पहला और सीधा असर तो हमारे एक्सपोर्ट्स पर पड़ सकता है। आप देखिए, हमारी कई इंडस्ट्रीज हैं, फार्मा है, टेक्सटाइल्स है, आईटी सर्विसेज हैं, ऑटो कंपोनेंट्स हैं। ये सब यूएस मार्केट पर काफी डिपेंडेंट है। हाँ, काफी बड़ा मार्केट है हमारे लिए। बिल्कुल। तो अगर इन टैरिफ्स की वजह से या टैक्स में जो बदलाव आ रहे हैं, उनकी वजह से भारतीय प्रोडक्ट्स यूएस में महंगे हो जाते हैं, तो जाहिर है वहाँ डिमांड कम हो सकती है। मतलब सीधा सीधा हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए रेवेन्यू का नुकसान। हाँ, पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, और सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि फार्मा सेक्टर जो है उसे शायद कुछ एक्स्ट्रा मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। हाँ, ये बात भी सही है। फार्मा पर थोड़ी ज्यादा स्क्रूटनी हो सकती है। अमेरिका देखिए, पहले से ही जेनेरिक ड्रग्स को लेकर थोड़े नियम सख्त कर रहा था। अब इन नई पॉलिसीज के साथ क्या होगा कि भारतीय फार्मा कंपनियों को न सिर्फ कॉस्ट बढ़ेगी, बल्कि जो कंप्लायंस है, मतलब नियमों का पालन करना, वो और भी मुश्किल और भी पेचीदा हो सकता है। अच्छा, तो मतलब डिलेज, ज्यादा पेपर वर्क, शायद कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी असर। हाँ, ये सब मुमकिन है। सोर्सेज इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और टेक और सर्विस सेक्टर, जैसे हमारी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इनका तो बहुत बड़ा काम है यूएस में। बिल्कुल, ये भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इन बड़ी आईटी फर्म्स के बहुत सारे क्लाइंट्स, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यूएस में हैं। अब यूएस टैक्स लॉज में कोई भी बदलाव आता है तो वो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स पर इनडायरेक्टली दबाव डाल सकता है। हो सकता है कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स को दोबारा नेगोशिएट करना पड़े या फिर नए प्रोजेक्ट्स मिलने में थोड़ी सुस्ती आ जाए। ये तो वाकई एक अहम पॉइंट है। इसके अलावा एक इन्वेस्टमेंट वाला एंगल भी है। सोर्सेज इसका भी जिक्र कर रहे हैं। इस पर थोड़ा और बताइए ना। हाँ, वो भी है। देखिए, जब यूएस अपनी इकोनॉमी पॉलिसीज को ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट बनाता है, मतलब अमेरिका फर्स्ट टाइप, तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो थोड़ा सावधान हो जाते हैं। वो अक्सर अपना पैसा फिर ज़्यादा सेफ या ज़्यादा प्रिडिक्टेबल मार्केट्स की तरफ ले जाने लगते हैं। अच्छा। तो इसका नतीजा ये हो सकता है कि भारत में आने वाला जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब एफडीआई, उसमें एक टेम्पररी स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। और स्टॉक मार्केट्स पे भी असर। हाँ बिल्कुल। हमारे स्टॉक मार्केट्स में वोलैटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव, वो बढ़ सकता है। और जो स्टार्टअप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जो ग्लोबल कैपिटल पर निर्भर करते हैं, हाँ। उनके लिए शायद फंड रेजिंग थोड़ी मुश्किल हो जाए। अगर ये सारी जानकारी आपको महत्वपूर्ण लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपके सपोर्ट से हमें हौसला मिलता है ऐसे टॉपिक्स को और गहराई से समझने और समझाने का। एक और पहलू भी है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है ग्लोबल सप्लाई चेन्स का। हाँ, वो तो है ही। अगर इन नए यूएस टैरिफ्स के जवाब में मान लीजिए यूएस और चीन के बीच ट्रेड वॉर और तेज हो जाता है, तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स फिर से गड़बड़ा सकती हैं। हमने ये पहले देखा है। अब इसका भारत पर मिला जुला असर हो सकता है। अच्छा, कैसे? देखिए, कुछ सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्सटाइल्स, इनमें शायद भारत को फायदा हो। क्यों? क्योंकि ग्लोबल बायर्स फिर चीन के ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे और भारत एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। बिल्कुल, भारत एक मजबूत दावेदार हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है ना। हाँ बिल्कुल, दूसरा पहलू ये है कि भारत खुद भी कई जरूरी चीजों के लिए, जैसे रॉ मटेरियल्स हैं, मशीन के पार्ट्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इनके लिए यूएस और चीन दोनों पर काफी निर्भर है। तो अगर ग्लोबली इन चीजों के दाम बढ़ते हैं या इनकी सप्लाई में दिक्कत आती है तो फिर भारत में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और उसका असर फिर आम आदमी पर, महंगाई बढ़ सकती है। हाँ, महंगाई बढ़ सकती है और जो बिजनेस हैं उनके मार्जिन्स भी कम हो सकते हैं। तो ये तो काफी उलझी हुई सिचुएशन लग रही है। ऐसे में सोर्सेस के हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए, मतलब फौरी तौर पर क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो बहुत संभल कर चलना होगा। भारतीय इंडस्ट्रीज को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनना होगा,
क्वालिटी में भी, कॉस्ट में भी, एफिशिएंसी में भी। सिर्फ एक मार्केट जैसे यूएस पर डिपेंडेंसी कम करनी होगी और यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट जैसे दूसरे रीजन्स में एक्टिवली मौके तलाशने होंगे। डाइवर्सिफिकेशन यानी अलग-अलग मार्केट्स पर फोकस। एग्जैक्टली। और साथ ही ये सिचुएशन शायद हमारे पॉलिसी मेकर्स पर भी एक तरह का प्रेशर बनाएगी कि वो मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को और मजबूत करें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दें और दूसरे देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTAs हैं उन पर तेजी से काम करें ताकि ऐसी ग्लोबल अनिश्चितताओं का असर कम से कम किया जा सके। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? साफ है कि ये जो नए US टैक्स हैं, ये भले ही डायरेक्टली भारत को निशाना न बना रहे हों, हाँ, सीधे तौर पे नहीं, पर इनके जो इनडायरेक्ट असर हैं वो काफी असली और अहम हो सकते हैं। एक्सपोर्ट में कमी से लेकर इन्वेस्टमेंट में हिचकिचाहट और बढ़ती महंगाई तक। आने वाले महीनों में या शायद सालों में भारतीय इकोनॉमी पर दबाव महसूस हो सकता है। हाँ, ये चुनौतियां तो सामने हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर चुनौती अपने साथ एक मौका भी लाती है। अगर सही पॉलिसी कदम उठाए जाते हैं और भारतीय बिजनेस स्ट्रैटेजिक तरीके से सोचते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, तो इस मुश्किल दौर से निकलकर लॉन्ग टर्म में भारत एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी बन सकता है। बिल्कुल। इस पे एक आखिरी सवाल जो शायद हमें सोचना चाहिए, जो सोर्सेज भी उठा रहे हैं, क्या ये जो हो रहा है ये ग्लोबल ट्रेड के नियमों में एक बड़े बदलाव का संकेत है? क्या नियम फंडामेंटली बदल रहे हैं? और अगर ऐसा है तो भारत को अपनी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को इसके हिसाब से कैसे ढालना होगा? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर सोचने की जरूरत है। अगर आपको ये एनालिसिस, ये चर्चा पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।